हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर से क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब ना, कुछ लोग मिल के अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के पास मांग रखते हैं और नहीं मानने पर थोड़ा विरोध प्रदर्शन करते हैं, हिंसात्मक रूप से नहीं। देखिए, अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना। ठीक है, जैसे किसी एक सेक्टर में टैक्स बढ़ा दिया गया, सरकार को अनुमान नहीं था। ठीक है, जैसे कि कुछ नियम सरकार लागू कर देती है, जैसे अग्निवीर है, तो वो बहुत अच्छी योजना नहीं मानी जा रही। इवन जो मिलिट्री के अंदर हैं, जो मतलब एक्स आर्मी जनरल हैं, वो भी कह चुके हैं, मुकुंद नरवणे जी, की नहीं है ये अच्छा नीति। 4 साल में क्या कोई सीखेगा, उसके बाद फिर 4 साल वहाँ डिस्टर्ब होने के बाद हो सकता है बच्चे के पढ़ाई में मन ना लगे। तो उसी तरह से यहाँ पर जब किसी के मामले में हस्तक्षेप ज़्यादा होता है तो फिर मिलकर ये विरोध करते हैं, सरकार सामने प्रस्ताव रखते हैं कि इससे मेरा फ़ायदा हो नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा दिन बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। समय के साथ यह अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप, स्वायत्ता की कमी एवं व्यापक राजनीतिकरण ने सहकारी क्षेत्र के कार्यान्वयन को गंभीर रूप से विकृत किया है तथा सहकारी क्षेत्र में तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। चर्चा करिए। मतलब सरकारी हस्तक्षेप से सहकारी जो सिचुएशन है, सरकारी सेक्टर, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, चर्चा करना है। तो सहकारी क्षेत्र इसमें है क्या, बता देना है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये सहकारी संस्थाएं क्यों बनाई जाती है, सरकारी समितियां क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये बता दीजिए। कैसे सरकार के सामने मांग रखती है, सरकार क्यों इनके बीच में दखल करती है। ठीक है, क्योंकि वो इनके हितों से टकराने लगता है, और इनमें वर्तमान में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि इनमें सुधार हो। इस तरह से 4 डायमेंशन में क्वेश्चन आप करके आप लिखेंगे तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब ये इसमें है दोस्तों, ये पूरा डाटा मांग रहा है, क्वेश्चन का डिमांड ही है। जितना ज़्यादा जानकारी हो और जितना ज़्यादा डाटा इसमें डालेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से रिलेट करेंगे, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। शुरुआत मैंने कैसे किया, देखिए। सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कुछ लोग का समूह स्वेच्छा से कमजोर, गरीब, अशिक्षित लोगों की मदद करते हैं ताकि वे अपना विकास कर सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या सुझाव दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल गरीब की ही मदद करे। बिल्कुल, मतलब सहकारी सेक्टर का मतलब होता है हर फील्ड में मदद करना। इस समय तक मेरा ध्यान में ये था कि कोऑपरेटिव मतलब कि जो कोऑपरेट करे इस तरह से, तो शायद इसीलिए मैंने ये लिख दिया था। अब देखिए, सहकारी समितियां स्वेच्छा से लोगों की सहायता करती है, अतः अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से अनेक अनेक कार्य प्रभावित होते हैं तथा उनके कार्य करने के उत्साह में भी कमी आती है। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें सरकार कह रही है नहीं जी हम ये नहीं मानेंगे, या फिर सरकारी संस्था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो मिलकर कुछ काम कर रही हैं और सरकार उनमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, तो क्योंकि उससे सरकार में टैक्स में कमी आ रही है या सरकार के हित टकरा रहे हैं, तो इसीलिए। अब देखिए, दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि सिर्फ सरकार संपूर्ण भारत का कल्याण नहीं कर सकती, उसे भी अनेक संगठनों की आवश्यक सहायता की जरूरत होती है। बिल्कुल है, जैसे कि किसी सेक्टर में देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब प्लांटेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये एक वृद्धा आश्रम भी चलाया जा सकता है। कुछ इकोनॉमिक सेक्टर हैं, जैसे वैश्य समुदाय है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर दुकानदारों का एक समूह हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ क्षेत्रीय दलों का समूह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या जानवरों के हितों के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से होता है। अतः हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सहकारी समितियों पर चर्चा कर उनके महत्व को दर्शाया था। इससे सहकारी क्षेत्र की महत्ता का पता चलता है। सहकारी क्षेत्र में निम्न सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, उनके अधिक स्वायत्ता दी जाए, बिना दोष सिद्ध हुए, ठीक है, उन पर ना ही दबाव डाला जाए, ना ही कार्रवाई की जाए। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो इसमें और डिटेल से आप आंसर लिख सकते थे। ठीक है, इसमें और डिटेल से आप आंसर लिख सकते थे। 4 मार्क्स मिला है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कहा जा सकता इसको। तो इसमें और जब पॉइंट्स ऐड करते हैं तो इसमें और स्कोर होता है। देखिए, सुझाव क्या दिया। उपाय में आवश्यक विषय वस्तु शामिल करें। ठीक है, कि क्या उपाय करना है, ठोस उपाय। अगर आपको ठोस उपाय पता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप उपाय दे पाएंगे। ठीक है, तो हम जाके एग्जाम जब हम दिए थे, ये टेस्ट दे रहे थे, तो अचानक ये क्वेश्चन टकरा गया मेरे से। जब टकरा गया तो भाई खाली तो छोड़ना नहीं है, मेरा पॉलिसी होता है कि कुछ भी लिखो। तो एटलीस्ट देखिए 4 नंबर मिला, लेकिन कुछ नहीं पता, और जब पता होता है तो फिर उसको इतना बेहतरीन करिए, जो आंसर पता है उसमें कोशिश करिए हाईएस्ट स्कोर हो। ठीक है, जो नहीं पता उसको भी खाली नहीं छोड़ना, उससे बच के निकलना होता है। ठीक है, इस तरह से सहकारी समितियों में सुधार हेतु उपाय में आवश्यक विषय वस्तु शामिल कर उत्तर बेहतर करें, इनका सुझाव है। ठीक है, आई होप इसे देख के कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये आपको इजी भी लग सकता है, डिफिकल्ट भी लग सकता है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन, अगर ये कोई देख रहे हैं
तो आपके लिए क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।